बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? अगर हम अपनी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक ब्लैंकेट देखें, जो कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक ब्लैंकेट मौजूद है। हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इस एयर कॉलम को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हम कहते हैं कि एयर का कोई ना कोई वेट है, वज़न है। वेट ऑफ द एयर column per unit area on the earth is pressure which is termed as atmospheric pressure। क्या मतलब है इसका? हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा की एक तय मौजूद है। हमने कहा कि इस हवा को ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचे रखती है। अगर हम ज़मीन के किसी एक ख़ास यूनिट एरिया पर हवा के सतून का यानी वेट ऑफ द एयर कॉलम देखें तो वो एक प्रेशर है, जिसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू वेट ऑफ द एयर ओवर एरिया। वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर को हम ATM से ज़ाहिर करते हैं। हम कहते हैं 1 ATM इक्वल्स टू 101300 पास्कल और 1 ATM इक्वल्स टू 101.3 किलो पास्कल। ये आपका MCQs भी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड एस एट ग्राउंड लेवल, हमने जो प्रीवियस पढ़ा वो है सी लेवल पर, यानी कि सतह समुंदर पर। अगर हम अपने इर्द गिर्द हवा का प्रेशर ज़मीन की सतह पर देखें तो वो है 100 and 1000 पास्कल और 100 किलो पास्कल। हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज़ विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलंदी के साथ साथ कैसे तब्दील होता है। हमने पढ़ा सतह समुंदर पर जहां हम रहते हैं हवा की एक तय मौजूद है, ठीक है। हवा के हमारी ज़मीन के पास इस हवा का वज़न ज़्यादा है। जैसे ही हम अपने सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। स्टूडेंट्स, दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने कहा ज़मीन की सतह पर जहां हम रहते हैं हवा मौजूद है। जहां हम रहते हैं वहां पे हवा बहुत ज़्यादा मिकदार में है और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही हम सतह समुंदर से ऊपर जाते हैं, ज़मीन की सतह से ऊपर जाते हैं, एज़ वी गो अप इन द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। ये आपने लर्न रखना है, याद रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाते हुए, बुलंदी पर जाते हुए कम हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज वेट ऑफ एयर डिक्रीजेज एज वी गो अप इन द एयर। इसकी रीज़न यही है कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हवा का वज़न कम होता जाता है तो प्रेशर भी कम हो जाता है। यही रीज़न है दस द पीपल हु क्लाइम अप द हिल्स, जो कि पहाड़ों पर रहते हैं, एक्सपीरियंस लेस एयर प्रेशर दैन दोज लिविंग एट सी लेवल। सतह समुंदर से बुलंदी पर रहने वालों से प्रेशर कम महसूस करते हैं। यही आपका ऑब्जेक्टिव है। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 101300 पास्कल, जैसे हमने पीछे पढ़ा। वेयर एज एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर इट फॉल्स टू अबाउट 55,000 पास्कल और 55 किलो पास्कल, यानी कि 5 किलोमीटर की बुलंदी पर जैसे ही आप जाते हैं ये इतने ज़्यादा मिकदार से सिर्फ 55,000 पास्कल रह जाता है। Altitude above the sea level can be determined on the basis of measurement of atmospheric pressure। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बुलंदी के लिहाज से कैसे मालूम कर सकते हैं? हमने एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये एक बैरोमीटर है जिसको हमने बुलंदी मापने के लिए कैलिब्रेट किया हुआ है या उसको तब्दील किया हुआ है, सेट किया हुआ है। जैसे ही इस आले के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा ये हमें हाइट बताएगा। हमने पढ़ा कि हम बुलंदी पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, यानी कि अगर हम इसको सतह ज़मीन पर रखते हैं तो ये नीडल हमें बताएगी कि ये निचला पॉइंट है। अगर हम इसको बुलंदी पर ले जाते हैं, ये प्रेशर कम होगा तो हमें ये बताएगा कि ये हाइट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमें ये हाइट बताएगा। When a barometer is calibrated to indicate altitude, the instrument is called pressure altimeter। pressure altimeter का यूज़ क्या है? It is used in aircrafts, यानी कि इसको फ़िज़ा से छलांग लगाने वाले। wrist mounted altimeters is used by sky divers, यानी कि अपनी कलाइयों में पहनने वाले अल्टीमीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं by sky divers, hikers and mountain climbers।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ऑल्सो यूज फॉर वेदर फोरकास्ट, यानी कि मौसम की पेशन गोई के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। द वेदर इज़ फाइन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई एज 105,000 पास्कल। जब इतना प्रेशर होगा तो हमारा वेदर मौसम ठीक होगा, लेकिन जैसे ही ये प्रेशर कम होता होता अबाउट 92,000 पास्कल रह जाता है तो हमारे एरिया में स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान आने की पॉसिबिलिटी होती है। स्टूडेंट्स से आपका MCQs भी है। तमाम पॉइंट्स इस लेक्चर में हाईलाइटेड हैं। स्टूडेंट्स आपने यही लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।